दोस्तों, क्या वाकई इस देश के अंदर मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी साजिश है? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब से चुनाव परिणाम आए हैं तब से उस रफ्तार में तेजी आ गई है जिसमें मुसलमानों के घर को टारगेट किया जाता था, मस्जिदों को टारगेट किया जाता था। अलग अलग जगह से खबर आई। खबर तो ये भी आई कि जब इस तरह की खबरों को दिखाना शुरू किया गया तो कई पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस मामले को दबा दिया जाए कि सरकारी आदेश पर कैसे मुसलमानों से खुन्नस निकाली जा रही है। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसको लेकर अब हमारे ही देश के अंदर मुसलमानों, हमारे ही देश के रहने वाले मुसलमानों से बदसलूकी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ साफ साफ तौर पर उस प्रदेश में ऐलान कर दिया गया है एक बड़े अधिकारी की तरफ से कि सुनो भाई सुनो, मैं सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के घर गिराऊंगा, हिंदुओं के नहीं। आज मैं ये दोनों खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। इस पूरी खबर को देखिएगा और खुद विचार करिएगा क्या वाकई इस मुल्क में मुसलमान होना गुनाह है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। हाल ही में खबर आई थी, वो मैंने आपको दिखाई थी, याद है कि मोदी सरकार ने एक बड़े फैसले को पलट दिया था। दरअसल एक फैसला लिया गया था पुरानी सरकारों की तरफ से और जिसमें कहा गया था कि आरएसएस जो है भाई संगठन है ना, एक विचारधारा, हिंदुत्व की बात करते हैं, एक धर्म आधारित एजेंडा चलाते हैं, तो उसमें किसी भी अधिकारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी होगा, चाहे वो अधिकारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, उसका सदस्य नहीं हो सकता। ये कहा गया था। वो बात अलग है, उसके बाद विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग लगातार चुपके चुपके मिलते रहे और जब रिटायर होते हैं तो आरएसएस या बीजेपी जाके ज्वाइन कर लेते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आप जब नौकरी कर रहे हैं उस समय नहीं कर सकते। लेकिन मोदी सरकार ने इस फैसले को पलट कर रख दिया जिसमें कहा गया आप कोई भी अधिकारी कर्मचारी अपने पद पर रहते हुए आरएसएस की शाखाओं में जा सकता है, वहां सदस्य बन सकता है। तमाम चीजें कही जाने लगी जो पूरी तरह से गलत था और इसी से ग्रसित एक आदमी की आज विचारधारा दिखा रहा हूं। है तो वो जिलाधिकारी, लेकिन उस व्यक्ति का ये कहना है कि वो सिर्फ मुसलमानों के घर गिराएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप पहले सुनिए दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं। दो हत्याएं हुई, एक हत्या में मुसलमान 3 थे, एक हिंदू था। दूसरी हत्या में ये भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत जिला कलेक्टर महोदय ने फोन पर, विनोद जैन को फोन पर कहा कि मैं हिंदुओं के घर पर बुलडोजर नहीं चलाऊंगा, केवल मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला सकता हूं। हिंदू मुसलमान का ये मसला है, तो ये तो घोर अपराध है। और भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत 152, 196, 198, 351 इसत और मध्य प्रदेश डकैती अधिनियम के अंतर्गत 11/13 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कार्रवाई करने का कष्ट करेगा। ये हमने एफआईआर दर्ज करा दी है। अगर ये दबाव में यहाँ पे टीआई साहब एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे तो हमें न्याय शरण लेनी पड़ेगी और न्यायालय में एफआईआर दर्ज कराने के लिए केस दर्ज कराएंगे। धन्यवाद। इसे काशिफ ककवी ने ट्वीट किया और कहने का एमपी कम्युनलिज्म आईएस, आई विल ओनली बुलडोज मुस्लिम्स होम्स नॉट हिंदू। उन्होंने कहा कि इनका कहना है, जो डीएम साहब हैं, उनका कहना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के घर बुलडोज करूंगा, मुसलमानों के घर गिराऊंगा, हिंदुओं के नहीं। इसमें लिखा है कांग्रेस एक्यूज्ड एमपीज भिंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, यानी ये मध्य प्रदेश के भिंड से कलेक्टर हैं संजीव श्रीवास्तव, इनका नाम है, फॉर रिलीजियस बेसिस टारगेटिंग मुस्लिम एंड कांग्रेसमैन इन ए मैसिव रैली हेल्ड इन एमपीज भिंड टुडे अगेंस्ट बुलडोजर जस्टिस। फॉर्मर सीएम दिग्विजय सिंह, कांग्रेस प्रेसिडेंट जीतू पटवारी, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर अरुण यादव, डॉक्टर गोविंद सिंह एक्यूज्ड भिंड डीएम फॉर रिलीजियस टारगेटिंग ऑफ मुस्लिम। अब आप खुद ही सोचकर बताइए कि क्या एक अधिकारी, कोई भी अधिकारी छोड़ दीजिए, क्या इस देश के अंदर कार्रवाई सिर्फ धर्म के आधार पर होनी चाहिए? नहीं, ये तो मुसलमान है, ये हरे रंग के कपड़े पहनता है, इस्लाम मानता है, मस्जिद जाता है, ये सीधे सीधे माहौल खराब करने वाला है, इसका घर गिरा दो। और चाहे शोभा यात्रा के नाम पर तमाशा करने वाले हों, वो बदतमीजी बदसलूकी करे सड़क पर उतरकर या मस्जिदों की गुंबद पर चढ़कर बदतमीजियां कर की जाए, वहां पर भगवा झंडा लहराया जाए, गुंबद को तोड़ दिया जाए, तो वो शांति दूत कहलाएंगे। ये तो साफ साफ हुआ ना शांति दूत वाली बात। इसीलिए जब आरएसएस वाला आया था मसला कि सरकार ने
सरकारी कर्मचारियों के लिए खुली छूट दे दी है कि वो आरएसएस की शाखाओं में जा सकते हैं, उसके सदस्य बन सकते हैं, कार्यकर्ता बन सकते हैं, तब भी इसका विरोध किया गया था कि किसी भी तरह की जो धार्मिक है या वैसी विचारधारा से जुड़े हुए संगठन, किसी भी संगठन को ज्वाइन करें। आज सोचिए देश के अंदर एक सरकारी कर्मचारी अपना बिजनेस नहीं कर सकता। मैं तो कहीं नहीं, बिजनेस से किसी का नुकसान नहीं होता है, बल्कि वो अपनी आय में इनकम कर सकता है। बस हाँ ये हो सकता है वो अपने पद का दुरुपयोग ना करे, इसलिए कानून है कि सरकारी कर्मचारी, सरकारी डॉक्टर होगा वो अपना क्लिनिक नहीं खोल सकता, जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी होगा वो किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हो सकता। लेकिन आरएसएस ऐसा कौन सा महान संगठन बन गया है जिससे जोड़ने की? जानते डर किस बात का? डर इसी बात का था। याद होगा चलती हुई ट्रेन में एक आरपीएफ के सिपाही ने, शायद चेतन सिंह उसका नाम था, उसने मुसलमानों पर गोलियां बरसा दी थी, याद है? 1-1.5 साल पहले खबर आई थी, हर कोई सन्न रह गया था। इस तरह की विचारधारा लगातार आगे बढ़ेगी। इसी तरह की विचारधारा पर ये अधिकारी काम करेंगे। जब एक डीएम, ये कलेक्टर खुल्लम खुल्ला ये कहता रहे कि मैं हिंदुओं का घर बुलडोज नहीं करूंगा, हिंदुओं का घर नहीं गिराऊंगा, सिर्फ मुसलमानों का घर गिराऊंगा, तो अपने आप ये सोचिए ये कितना बड़ा मसला है। दिग्विजय सिंह ने जो इसमें कहा वो इसमें लिखा हुआ भी है, लिखा है दिग्विजय सिंह सेज बिंद डीएम सेज, हम हिंदुओं का घर नहीं गिराएंगे, बस मुसलमानों का गिराएंगे। इज ही ए डीएम और व्हाट? उन्होंने कहा कि जब ये बयान दिया जा रहा है कि भाई हम सिर्फ मुसलमानों का घर गिराएंगे, हिंदुओं का घर नहीं गिराएंगे, तो सवाल उठता है ये डीएम है या क्या है? इसमें जो आंदोलन किया गया उसमें कहा गया कि सबमिटिंग ए राइटिंग रिटन कंप्लेंट टू पुलिस अलोंग विद द ऑडियो क्लिप ऑफ भिंड डीएम संजीव श्रीवास्तव विद ए जर्नलिस्ट इन विच ही allegedly admitted religious basis. Congress leaders said that IS is working as a fundamentalist and targeting Muslim congressmen. If police don't lodge an FIR against DM, we would move to the court. Congress President Patwari said. इन्होंने कहा कि ये मसला भी आज शांत रहने वाला नहीं है, क्योंकि आप पहले बजरंग दल के नाम पर, कभी विश्व हिंदू परिषद के नाम पर, कभी हिंदुवादी संगठन के नाम पर जो तमाशा देश भर में करते रहे, और खासकर हिंदू बीजेपी शासित राज्यों में, वैसा ही तमाशा अब अधिकारी करने पर उतर आएंगे, तो हम न्याय की गुहार किससे लगाई जाएगी? न्याय किससे? मुसलमान सोचेगा कि मैं जाकर इनसे बात करूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है ना, अब उसका असर देखने को मिल रहा है। वैसे तो अगर आप सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं तो आप देख ही रहे होंगे कैसे बार बार ये डिमांड की जा रही है कि कैसे भी करके जो ये हिंदू, बांग्लादेश में धमकी दी जा रही, बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर, मंदिरों पर हमले नहीं रुके तो हम, ये कह रहे हैं हिंदुवादी संगठन के लोग, तो हम जो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान हैं उन पर हमले करने शुरू कर देंगे। और ये शुरू भी हो चुके हैं। पहले मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं, वीडियो देखिएगा। सारे हमारे देश में रह के हमारी बहन बेटियों रेप हो रहा है, हिंदुओं की बहन बेटियों बांग्लादेश के सारा, इसलिए सारा बांग्लादेशियों ने घेर रखा। तो ज्यादा वीडियोस को मैं दिखा नहीं सकता आपको, क्योंकि ये पूरा मसला जुड़ा हुआ है एज अ कम्युनलिज्म से। सचिन गुप्ता है, पत्रकार है, उन्होंने लिखा दिल्ली के शास्त्री पार्क के स्लम एरिया में कुछ लड़के लाठी डंडे लेकर पहुंचते हैं। दिल्ली का जो पुलिस महकमा है वो इस देश के गृह मंत्री अमित शाह बाबू के हाथ में है, और उनकी विचारधारा भी क्या है किसी से छिपी नहीं। खैर, दिल्ली के शास्त्री पार्क के स्लम एरिया में कुछ लड़के लाठी डंडे लेके पहुंचते हैं, वहां रहने वालों को बांग्लादेशी बताकर पीटते हैं और जगह खाली करने को बोलते हैं। वीडियो में वही दक्ष चौधरी है जिसने कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा था और बीजेपी की हार पर अयोध्या वासियों को गाली दी थी। दिल्ली पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लिया और लीगल एक्शन लिया जा रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर लीगल एक्शन लिया जा रहा है, जबकि ये जानते हुए भी कि ये हिंदुवादी संगठन के लोग खुलकर आगे आकर ऐसे ही, मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि मैं इनको संगठन से जुड़ा हुआ नहीं मानता, मैंने लुच्चा मांगता हूं। ये लुच्चे, लफंगे, लंपट जब लगातार सोशल मीडिया पर आकर एक विशेष समुदाय, धर्म बेस्ड के आधार पर इसी देश के नागरिकों को गालियां बक रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, किसी और देश में क्या हो रहा है ये छोड़ दीजिए, अपने देश के ही नागरिकों के लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली का सलीम, दिल्ली का अकबर क्या बांग्लादेश में जाकर मुसलमानों के टारगेट कर रहा है? नहीं ना, वो बांग्लादेश का अपना मसला है, बांग्लादेश का मसला है। लेकिन बांग्लादेश के मसले को हिंदू, भारत में रहने वाले हिंदुओं से जबरदस्त, मुसलमानों से जबरदस्ती जोड़कर हिंदू मुस्लिम करने की जो खेल किया जा रहा है, उसके बावजूद ये जागे नहीं, ना पुलिस जाएगी ना प्रशासन जाएगा। मैं हर राज्य की बात कर रहा हूं, चाहे वो बीजेपी शासित हो या कांग्रेस शासित हो, कोई भी हो, इनको जागना चाहिए था, पुलिस को अलर्ट रहना चाहिए था। अब जब उनसे मारपीट की जा रही है, वीडियो सामने आ रहा है, उसके बाद आप एक्शन ले रहे हैं। आप सोचिए कि खतरा लगातार मंडराया हुआ है कि गुंडे वैसे भी गुंडागर्दी करते रहे और उसके बावजूद आप खामोश बैठे थे। कुल मिलाकर मैंने कहा था ना शुरुआत में आपसे, क्या वाकई मुसलमान होना गुनाह हो गया है इस मुल्क में? नमस्कार।